जैसे कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दी है और सतपाल ब्रह्मचारी जी का जैसे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, चेयरमैन रहते हुए उन्होंने बहुत भलाई के काम किए और अभी भी कर रहे हैं। समाज के लोगों से मिलना जुलना उनका लगा रहता है। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी से। सर नमस्कार। धन्यवाद भैया। सर, जैसे कि आप पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो कौन से समाज के लिए आपने कार्य किए, लोगों के लिए काम किए सर? 2003 से 8 तक मैं नगर पालिका परिषद हरिद्वार का चेयरमैन रहा, निर्वाचित चेयरमैन। मैंने जो मैं कर सकता था अच्छे से अच्छा हमने करने की कोशिश की। जैसे 2004 का अर्धकुंभ आया, माननीय तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, सिडकुल की स्थापना कराई। फिर जो कुंभ के यात्रियों के लिए और हरिद्वार की जनता के लिए कार्य हो सकते थे, मेला हॉस्पिटल बनवाया। छोटे छोटे कई हॉस्पिटल हरिद्वार ज्वालापुर में बनवाए जो आज काम कर रहे हैं। उसके बाद जवाहरलाल मिशन के तहत हरिद्वार को सम्मिलित करना, उसमें पानी की टंकियाँ, जो भी उस मिशन से काम हो सकता था वो सारे काम हमने हरिद्वार में कराने की कोशिश की। शिक्षा क्षेत्र में हमारे नगर परिषद चेयरमैन के अंडर में 3 कॉलेज जो इंटर कॉलेज तक क्लासें पढ़ाते हैं, 1 महिला कॉलेज, 2 हमारे जनरल कॉलेज, जिनमें जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी वो सारी व्यवस्थाएं ठीक करी। और ज़िले के मेरे टाइम में 3 कॉलेज सर्वप्रथम आने की सीमा में उनको लेके आए, चाहे हीरा वल्लभ त्रिपाठी इंटर कॉलेज ज्वालापुर हो, चाहे हमारे हरिद्वार का सुप्रसिद्ध श्री पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज हो, चाहे आनंदमयी महिला इंटर कॉलेज हो। साथ में हमने हरिद्वार में जो नगर पालिका के अंदर कार्य होते थे सुचारू रूप से और सुदृढ़ तरीके से करवाने का काम किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। साथ में 2 स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम, एक बैडमिंटन स्टेडियम, 2 स्टेडियम मैंने शहर को दिए। प्रस्ताव पास करके नगर पालिका से प्रस्ताव पास किए, हरिद्वार विकास प्राधिकरण और खेल मंत्रालय के द्वारा वो स्थापित किए। मैंने बगैर धर्म, जाति, पार्टी को ना देखते हुए लगभग 500 लोगों को रोजगार देने का काम इस नगर पालिका परिषद हरिद्वार में किया, जिसमें 372 सफाई कर्मचारी, लगभग 25 ड्राइवर, 25 उनके हेल्पर, 25 क्लरिकल जॉब में और 25 लाइनमैन और 25 लगभग उनके हेल्पर, 20 से 25 टीचर लगाने का काम मैंने इस नगर पालिका परिषद के माध्यम से किया। हजारों लोगों को सिडकुल में, फैक्ट्रियों में सरकार के माध्यम से अपने परिश्रम से उनको नौकरी दिलाने का भी काम किया है। और हरिद्वार को जो पूरे उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद नंबर 1 का खिताब दिलाने का भी काम मेरे बोर्ड ने किया, मेरे साथ जो अधिकारी थे उन्होंने किया। और मुझे उसके एवज में इंदिरा गांधी प्रश्न अवार्ड मिला। मेरे टाइम में हरिद्वार में बाढ़ आई, 8-8 फुट मिट्टी बाजार में आ गई थी, सारा बाजार जानता है। मैंने दिन रात एक करके मैं लगभग 72 घंटे हर की पैड़ी पर रहा। जब तक वो सफाई नहीं हो गई तब तक मैं अपने आश्रम नहीं आया। और भी जब भी कोई हरिद्वार में कोई दिक्कत आई तो सतपाल ब्रह्मचारी हमेशा हरिद्वार की जनता के साथ खड़ा होने का कार्य मैंने किया। जैसे कि सतपाल ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं कि बहुत समाज सेवा के काम किए, तो हम जानना चाहते हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी कि महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है हरिद्वार की, कि आप जब एमएलए चुन के आएंगे, क्योंकि लगभग हमें उम्मीद लगता है, हम भी घूमे हैं मार्केट में, हमने भी लोगों से बातें की हैं, व्यूज़ लिए हैं, तो उससे ये हमें तो 100% लगता है कि आप जीत के आएंगे। तो ऐसा ही हम मान के चलते हैं, आप जीत के आएंगे तो क्या काम है जो आप पहली प्रायोरिटी पे लेके करेंगे? देखिए, पहले जो हमारे तीर्थ नगरी हरिद्वार की गरिमा के साथ इस माननीय विधायक ने जो खिलवाड़ किया है उसको बंद कराऊंगा।
यहाँ पर हरिद्वार पूरे विश्व विख्यात तीर्थ नगरी है। पहला विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। उसकी एक सीमा है, 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में आप ना दारू पी सकते हैं, ना अंडा मांस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आज गली मोहल्लों में दारू का, स्मैक का चलन इतना हो गया है कि आप सुरक्षित गली में नहीं जा सकते। रात के 10 बजे के बाद भी यात्री हरिद्वार आने में कतराता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मुझे हरिद्वार की जनता का सहयोग मिला तो नशा हरिद्वार में नहीं होगा। बिल्कुल नशे के खिलाफ बड़े आंदोलन करने पड़े, सरकार से कहना पड़े। अगर सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से चुन के जाता है तो नशे का कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। नंबर 2, यहाँ पर कोई शिक्षा का बड़ा केंद्र नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ पर आज से 150 वर्ष पहले स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ऋषिकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और संस्कृत के प्रसार के केंद्र के लिए यहाँ पर कई संस्कृत महाविद्यालय आज भी कार्यरत हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय कांग्रेस की सरकार ने बनाया, संस्कृत अकादमी कांग्रेस की सरकार ने बनाई, और आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर विकास हुआ है और हमारी कांग्रेस की सरकार के, चाहे मुखिया तिवारी साहब रहे हों, चाहे हरीश रावत जी रहे हों, उनके द्वारा जो ये विकास चलाते हैं, केवल उन 2 व्यक्तियों ने यहाँ पर विकास का काम किया है, नहीं तो सारे खोखले नारे दिए हैं। भाषण में कह दिया हरिद्वार में ये करेंगे, अरे क्या करेंगे हरिद्वार में? हर 5 या 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, 12 साल में, और उसकी व्यवस्थाएं 2-3 साल से पहले शुरू हो जाती हैं। मान लो हर 4 साल बाद यहाँ कुछ न कुछ कार्य केंद्र सरकार का पैसा, प्रदेश सरकार का पैसा हजारों करोड़ में लगाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस शहर का, उस पैसे की बंदरबाट होती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। मतलब शर्म आनी चाहिए हमारे को। यहाँ विश्व के लोग आते हैं, कोरोना की जांच में भी यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। अगर हम आते हैं तो ये भ्रष्टाचार की जांच सरकार से पहला कार्य होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मेरा, अगर हरिद्वार की जनता मुझे चुन के भेजती है तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और इसकी जांच कराऊंगा। जैसे कि सतपाल ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे और नशा मुक्ति के ऊपर ये जंग लड़ेंगे। इस हरिद्वार का उद्धार करने के लिए सतपाल ब्रह्मचारी जी अभी पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये केवल ये जनता से अपना एक सहयोग मांग रहे हैं कि वोट की ताकत से 14 तारीख को हाथ के पंजे के ऊपर मोहर लगा के, जैसे सतपाल ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं, कि इन्हें जिताएं और हरिद्वार को एक नई रूपरेखा, एक नई दिशा दिलवाने का काम करें। धन्यवाद सर। थैंक यू भैया।